समाचार प्लस की खास पेशकश पब्लिक रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 27 फरवरी को रामगढ़ में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में रामगढ़ में जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। हम इस वक्त रामगढ़ में हैं और आप देख सकते हैं रामगढ़ में किस तरीके से चुनावी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो लोग हैं वो रामगढ़ चुनाव को किस तरीके से देखते हैं उसको लेकर के हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो रामगढ़ चुनाव जो उपचुनाव होना है वो कैसे उसको लोग देख रहे हैं। सबसे पहले सर आपसे बात करेंगे, रामगढ़ में जो उपचुनाव होने हैं क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला, कई बदलाव दिखेंगे क्या? देखिए, हम तो जो बोलेंगे तो जो विपक्ष सुनेगा तो बोलेगा उसी का पार्टी इसलिए बोल रहा है, लेकिन अंदर दिल से बता रहे हैं। हम लोग ममता देवी का सिपाही थे, आज बजरंग जी का सिपाही हैं और आगे भी रहेंगे। हम लोग भूंजा खा के और हम लोग ममता जी को चुनाव जिताए थे और इस बार भी चाय और बिस्कुट और हम अपने तेल से स्कूटी में आए हैं बजरंग जी का समर्थन में। और हम लोग रात दिन भूंजा खाकर अपना खाना खाकर हम लोग इसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और आज जो रामगढ़ विधानसभा में कुछ दूसरे विधानसभा के लोग जो घूम रहे हैं वो बिचौलियों को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे और इसका मुंहतोड़ जवाब 27 तारीख को वोट देकर हम लोग इसका जवाब देंगे और ममता देवी को जेल से हम लोग रिहा करवाएंगे। इसलिए ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग भी मीडिया का लोग हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। आप लोग को पता है कैसे फंसाया गया नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा ना कहकर मैं किसान संघर्ष मोर्चा का डेली मार्केट का मैं अध्यक्ष हूँ, झारखंड कुशवाहा महासभा का भी मैं अध्यक्ष हूँ और समाज सेवी हूँ। तो क्या लगता है अगर आपसे बात करें सर, रामगढ़ में जो चुनाव होने हैं 27 को, क्या लगता है माहौल से क्या लग रहा है इस बार? क्या माहौल से 110% हमारा विधायक जीतेगी ममता देवी। बजरंग महतो जो उसके उठे हैं पति वो 110% जीत है। इस बार एनडीए भी जो है अपना प्रत्याशी दे रही है और आजसू और बीजेपी एक बार फिर से साथ है, तो क्या लगता है कुछ? वो हम लोग कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। उन लोग कम से कम 50 को उन लोग कम ही कर ले गठन, उससे हम लोग कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हम लोग सिर्फ बजरंग महतो का ही जीत है, पक्की जीत 110% जीत है। वो बिचौलियों लोग से हम लोग का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ममता देवी और बजरंग महतो की ही जीत होगी। आप कहाँ से हैं? हम रामगढ़ से हैं। आप तो यहाँ पर रामगढ़ से हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब तो चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, यहाँ का क्या लग रहा है आपको और आप लोग किसको सपोर्ट करने का सोच रहे हैं? जैसे सबसे पहले तो आप लोग को बधाई देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लोग कवर कर रहे हैं, जिस तरह आज जो नॉमिनेशन हुआ जनसैलाब जिसको बोलते हैं जनसैलाब देखने को मिला होगा आप लोग को, और इसी में पता चल गया होगा कि 27 तारीख को क्या होने वाला है। 2 तारीख को जब बैलेट खुलेगा ना तो पता चलेगा कि बिचौलिया के कहाँ उड़ गया, वो तो वक्त बताएगा। बिल्कुल, तो हम इस वक्त रामगढ़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग चाय पी रहे हैं और जो है चुनाव को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चाय के साथ जो है यहाँ पर सर आप कहाँ से हैं सर? मैं तो रामगढ़ से। सर क्या लगता है आप इस बार चुनावी माहौल आपको कैसा दिख रहा है? क्योंकि माहौल तो भाई बहुत भारी भरकम भीड़ है, इससे अनुमान लगता है कि बहुत वजनदार हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, समझे ना। लेकिन कहना मुश्किल है, जनता को इस भीड़ को वोटर में कन्वर्ट करना भी तो आसान नहीं है ना। कभी कभी भीड़ दर्शक हो जाती, दर्शक मात्र ही रहती है ना। इसलिए अभी पहले से फोरकास्ट करना तो उचित नहीं है, लेकिन अभी का जो माहौल है लग रहा है कि कांग्रेस इज गोइंग टू विन द गेम। अच्छा सर, अगर विकास की बात करें तो ममता देवी 3 साल रही हैं विधायक, तो क्या विकास हुआ? नहीं, ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। ममता देवी ने जो अपने स्तर से जो करना था उन्होंने किया है ना। अभी 3 साल नहीं गुजरे हैं ना, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? दरअसल होता है लोगों की अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा होती हैं, व्यवहारिक नहीं है। भाई जितना है वो तो इतना कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है पीछे काम करने में है।
लेकिन आपकी अपेक्षाएं इतनी ज़्यादा है कि सबके लिए संभव बात है। इसलिए ममता देवी का अभी का जो कार्यकाल रहा है, बहुत शॉर्ट पीरियड में उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा सर, इस बार एनडीए और इंडिया में बात करें तो आजसू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़े, तो क्या लगता है कुछ फ़र्क पड़ सकता है क्या? कुछ देखिए, आपको कहना मुश्किल है, फर्क तो जरूर पड़ेगा, चूँकि एनडीए को में आपका घटक है अगर आजसू, तो अगर सपोर्ट कर रहा है, अभी देखिए धनंजय पुटुस, अब उसका बाकी उम्मीदवार खड़ा है, वो पता नहीं कितना हार्म करेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। क्या विकास में अभी क्या कुछ रामगढ़ किस चीज़ से पीछे है? पीछे की बात देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, एजुकेशन के लेवल में बहुत पीछे है। एकमात्र मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा शुरू से ही रहा है, क्योंकि मैं भी एक यूनिवर्सिटी टीचर हूँ, अब मैंने इसको अनुभव किया है। रामगढ़ जिले में एकमात्र कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है रामगढ़ कॉलेज, बट आप विश्वास करेंगे आज तक एक क्लास नहीं होता है, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे चल रहा है। साइंस का क्लास तो कम से कम एकदम नहीं होता है, ना आर्ट्स का होता है ना क्लास, उसका टीचर्स आर गेटिंग हैंडसम सैलरी बट दे आर अवॉइडिंग क्लासेस। स्टूडेंट नहीं जा रहा है, स्टूडेंट जाता है, टीचर बोलता है कि जो है सो कितने हो, तो 5 हैं, जाओ 5 की क्या पढ़ाई होगी। मैसेज चला जाता है कि पढ़ाई नहीं होती है। आप प्रोफेसर से पूछिएगा, बोला कि क्यों पढ़ाने, तो क्यों नहीं क्लास लगता है, बोलते लड़के नहीं आते हैं। ऐसा आप कोई इस संबंध में किसी को भी कोई चिंता नहीं है। मैंने उच्च पिछले आपको जो आजसू का इतना दिन से रहा है, मैंने कई बार कहा भी है कि छात्र संगठन के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं, कम से कम रामगढ़ कॉलेज को तो कहिए। अब भरी मंच में मैंने इस बात को उठाया है, कई बातें ऐसी है, पूरा का पूरा छात्रावास बाहर आज 10 साल हो गए उद्घाटन हुए, अभी तक खोला नहीं गया छात्रों के लिए। क्या है ये सब चीज़ें? आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, बट वो प्राणहीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या मतलब है? बहुत सुंदर देह है पर उसमें प्राण नहीं है आपका। क्या लगता है सर कि कुछ बदलाव होंगे क्या? बिल्कुल होगा, परिवर्तन होना चाहिए, तभी होगा ना। एक स्थिति होती है ना, जो यथास्थितिवादी जो है, स्टेटस को स्थिर हो जाना का मतलब है कि डेवलपमेंट रुक जाना। सो देयर मस्ट बी चेंज, बदलाव जरूरी है। हाँ बिल्कुल, आपके पास आऊँगा, बोलिए। एक हमारे जो पूर्व विधायक है ममता जी, उनका एक बहुत बड़ा गोला का उपलब्धि हम लोग को किसान को मिला है। जो आज वो हम लोग का सब्जी मंडी जो है, अगर वो विधायक जी अगर नहीं आती और कृषि बादल पत्रलेख जी मंत्री जी, ये दोनों का बहुत बड़ा उपलब्धि है। जो सबसे पहला विधायक जी का है, जो डेली मार्केट को आज वहाँ का किसानों को बसाने का काम किया, और वहाँ के किसान जो है सो शांति से रोजी रोजगार दुकानदार सब चला रहा है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि किसान शांति से सब्जी बेच के अपना बाल बच्चा को गुजर कर रहा है। ये विधायक जी का जेल में रहते हुए भी पूर्व विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष हूं उसके नाते में। और मैं किसान से अपील करूँगा आपके चैनल से कि सोच के वोट दे, जो आपको अधिकार दिया है, जो अधिकार दिलाने का काम किया है, आपके चैनलों के माध्यम से हम सूचना करना चाह रहे हैं, और हम लोग मंच में भी आएंगे। आप कहाँ से हैं सर? आप सर, हम रामगढ़ के चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या कुछ कमियां रह गई हैं? किस चीज़ में कमी? क्या विकास में क्या कुछ कमी है क्या? कोई नहीं, देखिए पहला जो 2 साल था लगातार कोरोना महामारी का शिकार हुआ, पूरा विश्व में कोरोना महामारी था, डेवलपमेंट बिल्कुल पूरे देश में रुका हुआ था। और जब आज विकास हो रहा था, तो विकास में सबसे बड़ी बाधा जो आई है, चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के हैं, और सारा रामगढ़ विधानसभा जानता है कि आज उनके षड्यंत्र का शिकार ममता देवी हुई हैं। और आज जिस तरह से क्षेत्र के अंदर विकास हो रहा था, आज विकास रुक गया है। तो विकास कहीं रुका है तो चंद्र प्रकाश चौधरी को, ऐसे माननीय विधायक को जितना करना था वो कर रही हैं, और उनका प्रयास काफ़ी अच्छा रहा। विकास के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है इन 1 वर्षों के अंदर में। क्या आप क्या मानते हैं? मैं दुलमी प्रखंड से आया हूँ, गांव से आया हूँ। माननीय विधायक श्री ममता देवी के द्वारा 2 साल हम लोगों को ये कोविड में पालने का काम की, और सारा जनता को हम लोगों को भोजन देने का कार्यक्रम की। लेकिन
ममता देवी के नेतृत्व में और हमारे कांग्रेस के नेतृत्व में जो आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो फैसला लिया है, यह अभूतपूर्व फैसला है। यह फैसला आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिया है, जिसका विकास की गति को इतना तेज किया है कि आज किसान खुशहाल हैं। किसान का कर्जा माफ़ कर दिया गया। किसान का जो धान लिया में पहले रोक था, आज किसान का धान सीधे वहाँ पर जाता है मिल में और किसान का धान खरीदा जा रहा है और 6 दिन के अंतर्गत किसान को पैसा मिल रहा है। दूसरा, सर्जन पेंशन योजना में सभी जाति और सभी व्यक्तियों को जोड़ा है। हर व्यक्ति जो 60 वर्षीय है उसमें किसी भी प्रकार से किंतु परंतु नहीं होने दिया है। सभी वर्ग को जोड़ करके आज प्रत्येक घरों में 2-2 हज़ार रुपया उनके द्वारा प्राप्त कर रहा है। जो बाल बच्चा बिगड़ चुका था उस बाल बच्चा को बहुत ही सुंदर ढंग से जीने का अधिकार दिया। आज माँ बाप को सम्मान पूर्वक बैंक में ले जा कर के बाल बच्चा लोग उसको उठवा रहा है। और इसके पहले आज शराब के नशे में डूब गए थे और बाल बच्चा माँ बाप को लोग अपमानित करते थे। लेकिन हमारे ममता देवी और हमारे हेमंत सोरेन जो माननीय मुख्यमंत्री ने सर्व वर्ग सर्व जाति को, आपको किसको नहीं जोड़ा। और जो 2004 में सर हमारे जो सरकारी कर्मचारी का पेंशन योजना बंद था, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने लागू कर दिया ममता देवी और अम्बा की देन से। आपको बता देते हैं सर, हम लोग अभी इसके पूर्व जो अच्छा ये बताइए, एक मिनट, ये हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरीके से बजरंग महतो जो हैं वो चुनावी मैदान पर हैं कांग्रेस यूपीए की तरफ से, क्या लगता है विकास हुआ? क्योंकि 3 साल में क्या विकास ममता देवी ने किया, ये आप बताएं पहले। ममता देवी मात्र 1 वर्ष में और 2 वर्ष के अंतराल में बहुत ऐसे योजनाएं लागू की है जो कि क्षेत्र के लोगों में हर चौक चौराहे में रोशनी की है। और हम लोग घूमे सर, और घूमने से ही हर जनता, हर गरीब जनता के मुंह में न्यायपालिका के फैसला को हम लोग सम्मान करते हुए आज हर व्यक्तियों के दिमाग में यह किया है कि हमारे जो ममता देवी हमारी आवाज़ थी उसको बंद कर दिया गया है और जेल में बंद कर दिया गया है। इसलिए हम लोग का जो मत प्रतिशत इतना बढ़ा है कि सोच नहीं सकते हैं कि हम लोग अभूतपूर्व जीत की ओर बढ़ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो लोग हैं, जो रामगढ़ के लोग हैं, उनका कहना है, कुछ का कहना है कि बजरंग महतो जो हैं वो जीतेंगे और ऐसे में ममता देवी का जो कार्यकाल रहा 3 साल, उस दौरान ममता देवी ने काम किया है। कुछ लोगों का कहना है कि सुधार की ज़रूरत है, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे बेरोज़गारी की बात करें, तमाम चीज़ों में अभी सुधार की ज़रूरत है। पब्लिक रिपोर्टर में वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि रामगढ़ में अभी क्या स्थिति चल रही है। हम इस वक्त रामगढ़ के अनुमंडल कार्यालय में हैं और आज नामांकन का अंतिम दिन है और ऐसे में कई पार्टी जो हैं उनके प्रत्याशी आए और नामांकन किए। लेकिन आज के दिन आज कई छात्र जो है वो अपना नामांकन किए हैं। बेरोज़गारी को लेकर के कई छात्र जो हैं अब चुनावी मैदान पर उतर गए हैं। तो हम इससे पहले आपको दिखाया किस तरीके से पब्लिक रिपोर्टर में पब्लिक का कहना था कि शिक्षा की और बेरोज़गारी की कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में कुछ छात्र जो हैं वो अब नामांकन कर रहे हैं और उन्हीं से जानेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप जो हैं चुनावी मैदान पर आप लोग को आना पड़ा। झारखंड 22 साल होने चला है, आज तक नियोजन नीति नहीं बन पाई। यहाँ के युवा बेरोजगार इतना बढ़ गया है कि युवा दर दर भटक रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को गिराने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार को गिराने का प्रयास करेंगे तो सरकार चेतेगी कि आखिर युवाओं को रोज़गार नहीं देने की वजह से ये हमारी खिली उड़ रही
इसलिए हम युवाओं को ये आशा है कि हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और ये आईना दिखाने के काम कर रहे हैं और कोशिश जो भी अगर हम लोग को करना पड़े उस हम लोग करेंगे। और छात्रों का यही प्रयास रहेगा, ये चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे बल्कि हम लोग जीतने के उद्देश्य से भी उतर रहे हैं कि अगर छात्रों कौन ऐसा गांव होगा जहां 50 छात्र नहीं बीए पास होगा, मैट्रिक एमए पास होगा, जो बेरोजगार होगा और उसको दर्द उसका इतना होगा कि मजबूर है कि आखिर विकल्प में किसको हम वोट करें कि सरकार सही दिशा में हम अपना बेरोजगार हमको मिल पाए और अपना जीवन अपन बढ़िया से कर सके। ये हमेशा आज नहीं 20 वर्षों से ये देखने को मिल रहा है और ये देख रहे हैं झुंड, ये बेरोजगारों का झुंड है। अगर हमको रोजगार मिलता, नौकरी मिलती तो हम आखिर इसमें क्यों आते, हम नहीं आते। और ऐसा मनसा भी नहीं था कि हम ये नामांकन करवाए और ये विधायक बने यार कुछ करे। इसलिए हम लोगों को यही सोच है कि बढ़िया से बढ़िया हम लोग कुछ करें, नियोजन नीति बनाए और यहाँ के झारखंड के नौजवानों को रोजगार दे, चाहे जिस क्षेत्र में भी हो। ठीक हो, बेसिकली यहाँ तो अभी झारखंड में 5 लाख 7 लाख पद खाली है, लेकिन कोई ऐसा पद नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं जहां कोई मतलब खाली पद है और वह भरा नहीं जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल खाली है और भरा नहीं जा रहा है। जिसके मतलब ये चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? क्या आप लोग चैलेंज दे रहे हैं? चैलेंज दे रहे हैं सरकार को, या आप लोग एक विरोध करने का नया तरीका है? नहीं, विरोध नहीं, चैलेंज दे रहे हैं सरकार को कि जल्द से जल्द नियोजन नीति बनाए और नहीं अगर बनाओगे तो हम लोग चैलेंज दे रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग सरकार को पलटने का काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप जो हैं जीत जाते हैं, उसके बाद क्या आप लोग क्या कुछ सोचा है आप लोग? जीत जाएंगे तो सबसे पहले काम हम करेंगे नियोजन नीति। यहाँ जो एकदम अधिकार, जो 60% छात्रों का अधिकार होगा, झारखंड के हित में होगा, वो सबसे पहले मैं काम करूँगा और रोजगार देने का काम करूँगा। संजय महतो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातेंगे। युवा जो हैं यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए, पढ़ने निकले का उम्र है, नौकरी करने का उम्र है, यहाँ आप नारा लगा रहे हैं प्रत्याशी को जो है, क्या लगता है आपको कि ऐसे करने से आप लोग का जो मकसद है वो पूरा होगा? देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है कि सरकार के विरोध जनता इतना नाराज क्यों है? नाराज होने का कारण है कि लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज पढ़ लिख के लोग, सरकार बोलती है सुअर पालो, बकरी पालो, अपने बाल बच्चों को सीएम बना देगा, किसी को कैबिनेट में जगह दे देगा, किसी को विधायक बना देगा, किसी को एमपी बना देगा। और यहाँ झारखंड के जनता क्या करेगा? सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, यही सब काम करेगा। अपने बाल बच्चों को ये सब काम करवा के देखे तो उसके बाद उसे पता चलेगा कि आम जनता का तकलीफ क्या होता है। और एक गरीब परिवार के लड़का जब पढ़ने के लिए जाता है तो उसे एक नौकरी को कितना उम्मीद होता है। एक नौकरी पा लेता है तो समझता है अपने आप को मुख्यमंत्री के बराबर अपने आप को समझने लगता है और उसका घर परिवार इतना अच्छा से सुदृढ़ हो जाता है। लेकिन सरकार समझती नहीं है लोगों को और समझती है कि हम जो कहते हैं वही सही है। और मौसम को बदलने में जितना समय नहीं लगता है ना, हेमंत सोरेन का आवाज़ इतना निकलता है वो वक्त में बदल जाता है, इसमें कोई ये समय नहीं होता है। तो ऐसे क्या चुनाव में लड़ने से जो है आप लोग जिस तरीके से जो आप लोग की मांग पूरी नहीं हो रही, तो क्या लगता है हो जाएगा ऐसे यहाँ पर चुनाव लड़ने के जीत के आने से? देखिए, हम लोग का तो अथक प्रयास रहेगा कि चुनाव में हम स्टूडेंट का ही परचम रहे। लेकिन रही बात कि सरकार नियोजन नीति नहीं बना रही है, इसके विरोध में हम जा रहे हैं और सरकार को चैलेंज दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ अगर गए तो अब ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, तो नियोजन नीति को लेकर के जो है आप लोगों का मेन लड़ाई यही है। आपसे बात करेंगे सर, ये बताइए कि भाई ने अभी नॉमिनेशन किया, क्या लगता है आपको भाई जो हैं जीत जाएंगे? जरूर जरूर, काहे नहीं जीतेंगे। हम सभी छात्र इनके साथ हैं, इस विधानसभा क्षेत्र के जितने छात्र हैं सब इनके साथ हैं, क्यों ना रहेंगे। एज निकलता जा रहा है, 5 साल से वैकेंसी बंद कर दी गई है सरकार। ठीक है, छात्रों का मामला है, आप लोग जो हैं उसको लेकर के यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन और भी मुद्दे हैं। क्या सभी मुद्दों को लेकर चलिएगा कि सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा आप लोग? हम छात्र हैं, सिर्फ छात्र का मुद्दा लेके चलेंगे। फिर कैसे अगर ये विधायक बनते हैं तो वे सभी लोगों का विकास में कैसे करेंगे? अगर सिर्फ छात्रों का ही विकास करेंगे, सिर्फ शिक्षा का ही विकास करेंगे, तो बाकी सब विकास कैसे कर पाएंगे? देखिए, एक छात्र अगर सर्विस कर लेता है, वो सबसे पहले घर संभाल लेता है और घर संभालने के बाद उसे जब घर संभल जाता है तो आगे बढ़ता ही है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। पूरा भरोसा है कि आप लोग? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ज़रूरत क्या पड़ गई? क्या लगता है आपको कि आने वाले दिन में जो जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी ऐसे करने? बिल्कुल बिल्कुल, काहे नहीं दूर होगी।
अगर एक इंसान अगर उसका जीवन यापन चालू हो जाएगा तो सुखी संपन्न रहेगा, किसी चीज़ की चिंता नहीं रहेगी उसे, तो उसके बदौलत हम आगे बढ़ेंगे, काहे न बढ़ेंगे, टेंशन मुक्त रह जाएगा ना सब कुछ। बिल्कुल। आप हैं कहाँ से बेसिकली हम मांडू के रहने वाले हैं। हाँ, क्या आपको यहाँ के रामगढ़ के बारे में जानकारी है? क्या कुछ है? क्या खूब बढ़िया से जानकारी है। अगर बात करें तो पिछले 3 साल में जो विधायक जिनके गए ममता देवी की, क्या उन्होंने विकास किया था? क्या लगता है? बिल्कुल नहीं की थी, शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं की थी, और ना पिछले विधायक किए थे, ठीक है। और यहाँ के जितने भी झारखंड के सरकार रहे, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आसू हो, और जो अदर कोई भी पार्टी आई, कोई नहीं विकास किया, केवल लूटने का काम किया है। और छात्रों को मतलब बेरोजगारी इतना दूर तक पहुँचा दिया कि छात्र एकदम सड़क पर उतर गया है। और यहाँ जहाँ अभी देख रहे हैं जो स्थिति झारखंड का है, वो शायद देश में कहीं नहीं है। इसलिए हम छात्रों से आग्रह करते हैं कि रामगढ़ उपचुनाव को ऐसा माहौल बना देना है कि यहाँ छात्र ही चुनाव जीते, पूरा तमाम झारखंड के जितने भी युवा हैं वो यहाँ कूच करे रामगढ़। बिल्कुल, तो छात्र ही चुनाव जीते हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए कि तमाम आप भी छात्री हैं। हाँ सर। तो भाई साहब ने आज नॉमिनेशन किया है, क्या लगता है आपको कि रामगढ़ में इनकी जीत जो है वो हो जाएगी? हाँ, होगी। कैसे? इतना तो स्टूडेंट साथ यहाँ एनडीए भी जो है अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, यूपीए भी कर दिया है, बड़े बड़े पार्टियां हैं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? ये बहुत ही टफ लड़ाई होगी। इतना स्टूडेंट साथ है, आराम से जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। हर घर में 4 छात्र हैं अभी तो, और तो आया भी नहीं है, बहुत सारा भीड़ है अभी। इकट्ठा करने से चुनाव जीत जाएंगे? हर घर में छात्र है, सबका दुख, सभी का दुख है, हर घर में दुख है। जिस बच्चे का, जिस घर में किसी का बड़ा बेटा 35 साल का उम्र है, तो 4 बच्चे हैं उस घर में, तो कहीं ना कहीं उनके माता पिता को इस बात का टेंशन है कि मेरे बच्चे का सर्विस हो जाए, तो उनके माता पिता समझेंगे। हर घर में 2 बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं ही हैं, तो ये हम लोग का यही आंकड़ा है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि हमने रामगढ़ में कई लोगों से बात की, कई युवाओं से बात की, कई लोगों से बात की। उनका कहना है कि शिक्षा में जो है कमी है, छात्रों का कहना है कि बेरोज़गारी जो है चरम सीमा पर है और इसी के वजह से वे चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में आज का जो हम पब्लिक रिपोर्टर दिखाया, जिसमें रामगढ़ उपचुनाव के बारे में रामगढ़ के लोग किस तरीके से सोच रहे हैं वो, और तमाम जो है आज के दिन अगर जो छात्र हैं, जो युवा छात्र हैं, वो भी अब चुनावी मैदान में हैं, तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस रामगढ़ उपचुनाव में जीत कौन हासिल करता है। सहयोगी राजेश के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रामगढ़।